अयोध्या। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों पुरुषों की कर्मभूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि भी है। तो चलिए जानते हैं इसकी ऐतिहासिकता और इतिहास। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पे की गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भी भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा सरयू नदी के तट पे लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पे विराजमान है। सरयू नदी के तट पे बसे इस नगर की रामायण के अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। माथुर के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ था। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरस्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और पृषद थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज़्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पे महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि, मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। वैध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्ष तक निवास किया था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एक से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने ईला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। रामचंद्र जी के साथ अयोध्या के पशु पक्षी तक उनके दिव्य धाम चले गए।
जिससे प्रथम बार ही त्रेता युग में अयोध्या नगरी उजड़ गई। श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने इसे पुनः बसाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं शताब्दी तक बरकरार रहा है। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा है। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सलारा ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ था तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी हुए। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढा दी गई। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पे सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पे सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। प्राचीनता के नाम पर अयोध्या में केवल भूमि तथा सरयू नदी शेष बची है। राम लक्ष्मण की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त अयोध्या ऋषभदेव, अजीत, अभिनंदन, सुमित, अनंत, अचल की जन्मभूमि भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या पवित्र नदी सरयू के दक्षिण तट पे बसी हुई है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम पे एक कुंड बनाया था, जो आज भी ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवती सीता द्वारा बनाया गया एक सीता कुंड है, जिसे भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला बनाया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मकूट से पूर्वोत्तर में ऋण मोचन तीर्थ है। यहाँ नौमर्ची ने विधि पूर्वक स्नान किया था। सरयू ने जहाँ श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी ने स्नान किया था, वहाँ रुक्मिणी कुंड है। और उसके ईशान कोण में सिरोध कुंड, जहाँ महाराज दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ किया था। उसके पश्चिमोत्तर में विशिष्ट कुंड है। उर्वशी कुंड आदि अन्य कई तीर्थ स्कंद पुराण तथा रुद्रयाम लोक अयोध्या महात्म्य में वर्णित है। कालक्रम में इनमें से कुछ लुप्त तथा कुछ परिवर्तित हो गए। अयोध्या में सरयू के किनारे कई सुंदर तथा पक्के घाट बने हुए थे, किंतु अब सरयू धारा घाटों से दूर चली गई है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर चला जाए तो घाटों का क्रम इस प्रकार मिलेगा: ऋणमोचन घाट, सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट, सर्वद्वार गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धोर हटोर घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। इन घाटों और अन्य मंदिरों का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी अच्छी जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।